पीछे मुड़ के मत देखना, किसी का दिल दुखता है नशवा को मैं जानता हूँ, उसकी डिक्शनरी में मायूसी। बिस्मा बेगम, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई? जिस दिन हमने हार मान ली, समझना कि हमारी मौत हो गई। हेलो फ्रेंड, आखिरकार नशवा ने अपनी माँ के लिए कुर्बानी देकर उनके लिए खुशियाँ खरीद ही ली। वो बहुत खुश थी कि अब इसकी माँ की ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी। नशवा की शर्त के मुताबिक बिस्मा की शादी धूमधाम के साथ होगी। पूरे बरकत विला को लाइटों से सजाया जाएगा। सिवाय बरकत बेगम और बख्तियार के सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। बिस्मा भी खुश तो होती है, मगर वो अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद भी बहुत होती है, लेकिन ये सोचकर खुद को मुतमईन करती हैं कि वो बहुत जल्द नशवा को भी इस दलदल से निकाल लेंगी। लेकिन वो नहीं जानती कि नशवा ने इनकी खुशियों के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। दूसरी तरफ आसिम भी बहुत धूमधाम से बारात लेकर आएगा। निकाह में शिरकत के लिए जब बरकत बेगम को सिदरा बुलाने जाएगी तो वो शिरकत से साफ इनकार कर देंगे कि बिस्मा इनके लिए मर चुकी है और वो गैरों के जनाजों में शिरकत नहीं करती। तो सिदरा भी बहुत दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। नशवा की दादी तो इस सदमे से ही नहीं निकल पा रही थी कि बिस्मा ने इनके बहजाद को धोखा दिया था। वो तो बिस्मा को सारी जिंदगी बहजाद के नाम पर इस घर में नौकर बनाकर रखना चाहती थी। इन्हें बिस्मा पर भी बहुत गुस्सा था कि इसकी लाज रखने के बजाय उसने बेटी की बात मानी थी। बिस्मा के पूछने पर जब सिदरा बिस्मा को बताती है कि बरकत बेगम उसके निकाह में शरीक नहीं होंगी तो बिस्मा को बुरा लगेगा कि इसने बरकत बेगम का दिल दुखाया है। तब सिदरा उसे समझाती है कि अब उसे किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, वो अब सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचे। किसी का दिल दुखता है तो दुखता रहे, वो अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, क्योंकि वो भी बिस्मा की आसिम से शादी पर बहुत खुश थी। वो भी दिल से चाहती थी कि बिस्मा के दुखों का मदावा हो, क्योंकि बिस्मा को इस घर में सिवाय दुखों के कुछ भी नहीं मिला था। और फिर बिस्मा और आसिम का निकाह हो जाएगा। बख्तियार अंदर ही अंदर तिल मिला रहा होगा कि बिस्मा इसके हाथ से निकल गई थी। निकाह के बाद नशवा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता, लेकिन अपनी माँ की जुदाई के ख्याल से वो बहुत दुखी होती है। उसकी आंखें छलकने को तैयार होती हैं, लेकिन अपनी माँ से छुपाने के लिए जब्त करती है, क्योंकि वो अपनी माँ के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। वो एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ को गले लगाकर रुखसत करती है और बिस्मा भी रुखसत होकर आसिम के घर पहुंच ही जाती है। तो नशवा के जब्त का बंधन टूट जाता है। अपनी माँ के दुपट्टे को हाथों में भींचकर वो फूट फूट कर रोती है। तो बुरहान नशवा को इस तरह रोता देखकर बहुत हैरान होता है। वो नशवा को हौसला देने उसके पास आता है और कहता है कि जिस नशवा को वो जानता है उसकी डिक्शनरी में तो मायूसी और रोना जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, तो फिर वो क्यों रो रही है? अगर कोई मसला है तो वो उसे बता सकती है। लेकिन नशवा बुरहान को कुछ भी नहीं बताती कि इसके रोने की वजह क्या है। वो बस अपनी माँ को खुश देखना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे अम्मार से शादी ही क्यों ना करनी पड़े। वो बख्तियार की हर बात मानने के लिए भी तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह अम्मार को भी बख्तियार ने सुहाने ख्वाब दिखाकर नशवा से शादी के लिए राजी कर ही लिया है। जबकि आसिम और बिस्मा इतने बरसों बाद अपनी मोहब्बत पाकर बहुत खुश थे। आसिम बिस्मा को मुंह दिखाए में कड़े देता है, लेकिन इन दोनों की खुशी बरकत बेगम और बख्तियार के दिल में आग लगा रही थी। तभी जब बख्तियार रुखसती के बाद अपनी माँ के कमरे में जाता है तो वो गम से निढाल सो चुकी होती हैं। तो बख्तियार अपनी माँ की ये हालत देखकर खुद से कहता है कि बिस्मा बेगम, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई हो? जिस दिन हमने हार मानी उस दिन समझना कि हमारी मौत हो गई। अब वो बिस्मा की बेड़ियां नशवा के पैरों में डालकर बिस्मा को तड़पाने के लिए वादे के मुताबिक उसकी शादी अम्मार से कर देगा। जब बाद में बिस्मा पर यह हकीकत खुलेगी कि नशवा ने उनके लिए अपनी खुशियों का सौदा किया है तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। नशवा को वहाँ से निकालने के लिए ही तो उन्होंने नशवा की बात मानकर आसिम से शादी की थी, इसलिए वो अब नशवा पर यह जुल्म नहीं होने देंगी। वो आसिम और बुरहान के साथ मिलकर नशवा को वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करेंगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।